धामी भाई, आवाज दुश्मनों तक। श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री पुष्कर सिंह धामी, बहन बासरी स्वराज, बहन बासरी स्वराज। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहन बांसुरी स्वराज जी को आप सब लोग अपना मत, समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। मंच पर आसीन जय श्री राम। राजस्थान विधानसभा की माननीय बहन सुभाष एवं बड़े बुजुर्ग कितना बिल्कुल स्वच्छ तरीके से बात करी। मंडल अध्यक्ष नरेश चौधरी, वर्मा जी, आचार्य जी एवं इस सभा में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे मैं सबसे पहले तो इस पूरे रास्ते भर मेरा और मेरी छोटी बहन बांसुरी स्वराज का आप लोगों ने जो रास्ते में आशीर्वाद दिया, स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपने घरों से फूल बरसाकर आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी। मैं भी देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका, देवभूमि उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप सभी लोगों को हर प्रकार से मंगल रखें, हर प्रकार से आपके घरों में सुख समृद्धि हो, सभी प्रकार से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो। क्योंकि मैं देवभूमि से आया हूं, चार धाम यात्रा भी शुरू हो गई है, इसलिए देवभूमि की आवाज़ है। और वैसे भी हम लोग जहां पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं कि देवभूमि के लोग आ गए हैं, तो निश्चित रूप से लोगों का देखने का, उनके मनों का, उनकी दृष्टि का भाव बदल जाता है। इसलिए मेरी सबको शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, बहुत विस्तार से बहन बांसुरी जी ने बहुत सारी बातें आपके सामने रख दी, पूरा दृश्य रख दिया, देश के अंदर क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, भारत को कहां जाना है और किस लक्ष्य को लेकर आज मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की ओर आगे बढ़ा है। भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा है। हर भारतवासी का, चाहे वो देश में रहता हो या विदेशों में रहता हो, उसका गौरव से सीना चौड़ा हुआ है कि मैं भारत का रहने वाला हूं। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 सालों के कालखंड में हुआ है। बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, एक के बाद एक निर्णय लिए गए, चाहे वो सनातन संस्कृति का उत्थान हो या देश के अंदर कश्मीर में धारा 370 समाप्त करनी हो। देखिए, हम सब बचपन से एक चीज पढ़ते आए कि एक देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक निशान होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में 2 प्रकार के विधान होते थे। भारत का संविधान कुछ कहता था, जम्मू कश्मीर का संविधान कुछ कहता था। वहां एक प्रधान अलग होता था, यहाँ के प्रधानमंत्री को वो लोग अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते थे। जैसे हम सब तिरंगे को अपना राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं, वो नहीं मानते थे। भाइयों बहनों,
देश के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से एक देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का संकल्प लिया गया था। इसको पूरा करने का काम पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम भी भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आज भारत आज आंतरिक रूप से मजबूत हुआ है। भारत आज सीमाओं की दृष्टि से भी सशक्त हुआ है। पहला का समय था, इसी दिल्ली में मैं जब छोटा था तो दीपावली आती थी, होली आती थी, दशहरा आता था, कोई त्योहार आता था तो लोग कहते थे रेलवे स्टेशन पर मत जाना, बस स्टेशन पर मत जाना, हवाई अड्डे से दूर रहना, कोई मेला लगा है वहां मत जाना, कोई बम विस्फोट हो जाएगा, कोई आतंकवादी घटना हो जाएगी, कोई अलगाववादी घटना हो जाएगी, कहीं दंगा हो जाएगा। कहते थे ना? नहीं कहते थे कि नहीं कहते थे? जोर से बोलिए जरा। भाइयों बहनों, इन सब चीजों से छुटकारा दिलाने का काम, आतंकवाद से, अलगाववाद से, नक्सलवाद से, जिहाद से और इन दंगों से मुक्ति दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक देश के अंदर संपन्न हुआ है। इतना ही नहीं, देश की सीमाओं पर हमें बार बार आज भी कांग्रेस के लोग डर दिखाया करते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान परमाणु बम लेकर एक कोने में दुबका हुआ है, एक कोने में दुबका हुआ है। और कांग्रेस के नेता आज भी पाकिस्तान की दुहाई देते हैं, पाकिस्तान की बड़ाई करते हैं, पाकिस्तान की प्रशंसा में उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जैसे वो भारत के नहीं है बल्कि पाकिस्तान के हैं। भाइयों बहनों, एक समय था आतंकवादी घटनाएं होती थी, अलगाववादी घटनाएं होती थी, देश की सीमा पार से हमारे सैनिकों पर हमला होता था, देश पर हमला होता था, लेकिन हमारे सैनिक उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते थे, गोली का जवाब भी नहीं दे पाते थे। लेकिन आपने देखा होगा, पुलवामा में अटैक होता है, पुलवामा में आतंकवादी घटना होती है, उसके उत्तर में सीमा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सेना मोदी जी के नेतृत्व में करती है। भाइयों बहनों, अभी डोकलाम की घटना हो या तवांग की घटना हो, अगर कोई भी घटना होती है तो भारत की सेना दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करती है, गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है। यह नया भारत है। भाइयों बहनों, हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहा है। आज हम टेक्नोलॉजी की बात करें, आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या हम विकास के मामले की बात करें, आज नई नई चीजें भारत के अंदर हो रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस बन रही है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं और नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, नए एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, 300 से 90 से भी ज्यादा विश्वविद्यालय इन 10 सालों में बन गए। भाइयों बहनों, और इतने हवाई अड्डे बने हैं इन 10 सालों में जितने हवाई अड्डे 70 सालों में नहीं बने थे, उससे ज्यादा हवाई अड्डे इन 10 सालों में बने हैं। इस प्रकार से मोदी जी ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया है और ऐतिहासिक डिसीजन भी लिए। गरीब कल्याण के लिए अभी बहन बासुरी ने बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने रखा मेरी माताओं बहनों का दर्द, उनका फेफड़ा किस प्रकार से कमजोर हो जाता था, किस प्रकार धुएं को उनको जो है अपने जीवन का अभिशाप बन जाता था, खाना बनाने के लिए, लकड़ियां लेने के लिए किस प्रकार से जंगलों में जाती। मैं उत्तराखंड से आता हूं, मैंने देखा है किस प्रकार से सुबह सुबह है उनको जंगलों में जाना पड़ता है, दूर दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, कई बार घटनाएं हो जाती थी, पैर फिसल जाता था। देख लीजिए, आपको पता नहीं होगा राजस्थान में ऐसा होता था, हमारे यहाँ अच्छा हिली हिली, हाँ, तो इतना डर लगा रहता था। मैं छोटा था, मैं देखता था मेरी माँ भी जाती थी, कई बार मार से जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, अकल आई थोड़ी, तो कहीं ऐसा ना हो पता नहीं माँ आज गई है, आज वापस लौट कर आएगी कि नहीं आएगी। ये स्थितियां देखी और सर में बड़ी गगरी रख के, गगरी बोलते ना जो लकड़ी की तो गठरी होती है, एक गगरी होती है पानी लाने वाली गगरी, जिसमें पानी लेकर आते हैं। शिखा जी, बहुत दूर से कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी भाई। अगर किसी को शौच लग जाए, बाहर जाना है, तो अंधेरे का इंतजार करते थे। अनेक ऐसे ऐसे काम। अभी उत्तराखंड में मैं आया हूं, लेकिन दिल्ली में मैं देख रहा हूं यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को मकान दे दिए। हमने भी 55 लाख लोगों के कार्ड बना दिए।
देवभूमि उत्तराखंड में आयुष्मान भारत योजना के, और 5 लाख रुपए तक की जो गारंटी मोदी जी ने हर एक व्यक्ति के लिए दी है, वो योजना भी दिल्ली में लागू नहीं हो पा रही है। ऐसी अनेक योजनाएं मैं देख रहा हूं। अभी हवाई जहाज से मैं जा रहा था, अभी देखता हूं यमुना जी, जिसको मैं कल ही यमुनोत्री से आया, बांसुरी बहन, और क्या निर्मल पानी, जैसे हमारी बहन निर्मल है ना, जब बोल रही थी आपने देखा होगा कितनी निर्मलता से बात करी, कितना बिल्कुल स्वच्छ तरीके से बात करी, कोई मिलावट नहीं। उसी प्रकार से जब हम यमुना जी यमुनोत्री से निकलती है ना, तो बिल्कुल निर्मल ऐसा पानी दिखेगा कि बिल्कुल साफ, कहीं रख देंगे तो एक कोने से दूसरे कोने तक क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं, उस प्रकार का। लेकिन दिल्ली पहुंचते हैं, कैसा यहाँ चैम्बर बना दिया, कैसा यहाँ प्रदूषण डाल दिया, वो पीना तो छोड़िए, वो सींचने के काम का भी पानी नहीं रह गया। इस प्रकार से प्रदूषित करने का काम दिल्ली को किया है। ऐसे अनेक काम जो होने चाहिए थे, केजरीवाल जी को बड़ी उम्मीदों से यहाँ की जनता ने उनको सत्ता सौंपी थी। जिस अन्ना हजारे के आंदोलन से, जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ये पैदा हुए, आज कांग्रेस से भी भ्रष्टाचार के मामले में ये आगे निकल गए हैं भाइयों बहनों। इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर हम स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल नए खोलेंगे। आप बताइए, 500 स्कूल तो खोले नहीं, उल्टे स्कूलों के चारों तरफ हमारे बच्चों को एक गलत दिशा देने के लिए, उनके मन मस्तिष्क को खराब करने के लिए शराब के अड्डे खोल दिए। और उन्हीं शराब के घोटाले में केजरीवाल जी समेत उनकी पूरी पार्टी के उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, तमाम नेता आज जेल की चिक्की पीस चुके हैं भाइयों बहनों। है, ये तो आए थे झाड़ू लेके कि हम दिल्ली को साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे। इन्होंने तो जनता की जो गाड़ी कमाई है उसी पर झाड़ू लगा दिया है भाइयों बहनों। आज अभी बांसुरी बहन ने बताया आप लोगों को, मैं थोड़ा सा उसमें विस्तार दे देता हूं कि ऐसे लोगों को इन्होंने यहां से लोकसभा के चुनाव में खड़ा कर दिया, जो आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का, देश को तोड़ने वाले लोगों का साथ देने वाले लोग, जो कहते थे अफजल हम जिंदा है तेरे कातिल, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे लोगों को चुनाव में खड़ा कर दिया। आखिर हाँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसके आगे क्या बोलते इंशाअल्लाह, मैं बोलना नहीं चाहता। तो इस प्रकार की बातें बोलने वाले लोग चुनाव के मैदान में खड़े हैं भाइयों बहनों। ये चुनाव दो धाराओं के बीच में है। एक तरफ मोदी जी हैं जो इन पर कार्रवाई कर रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, इनको जेल में भेज रहे हैं, देश की जनता की गाड़ी कमाई इनके घरों में जाने से रोक रहे हैं, और पूरे 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं। और एक तरफ ये इंडी गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, अन्य पार्टियां, ये पार्टियां कहती हैं कि मैं सबसे आगे हूं, मेरा परिवार सबसे आगे है। ये अंतर है भाइयों बहनों। अभी मैं पंजाब से आ रहा हूं, पंजाब में देख रहा हूं कि दोनों पार्टियां, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों एक दूसरे को गालियां दे रही हैं, और दिल्ली में, हरियाणा में गलवैयां कर रहे हैं। आप बताइए, ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इनकी जो बेवकूफ बनाने की चाल है, क्या इस बार फिर से सफल होगी क्या? तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस बार हमको पूरी तरह से, जो इन्होंने जनता की गाड़ी कमाई पर झाड़ू लगाई है, इस बार आप सब लोगों ने झाड़ू लगा के दिल्ली से इनको साफ कर देना है। यहाँ बहन जो है बांसुरी जी को भारी अंतर से यहाँ से जिताकर दिल्ली की सातों लोकसभा क्षेत्रों में आपने कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, आज मैं बड़ा भावुक भी हूँ। मैं जब यहाँ आया बड़ा खुश भी हो रहा हूँ मैं, क्योंकि परसों मुझे एक दिन पहले किसी कार्यक्रम में आना था और अचानक मुझे जाना पड़ा। मैं अपनी बहन के लिए निवेदन नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा कि आज इनका कार्यक्रम यहाँ है, तो आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला। तो मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है कि मैं आप सबके बीच में आके निवेदन कर रहा हूँ। आपने मुझे पूरा सिरुपा पहनाया, गुरु घर की कृपा हमको मिली, मेरी बहन को भी मिली। एक तरफ मैं खुश हो रहा हूँ, तो दूसरी तरफ मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ कि सुषमा जी का स्मरण कर रहा हूँ। मैं लखनऊ में पढ़ता था, वो लखनऊ से उन्होंने राज्यसभा का पर्चा भरा था बहुत पहले, तो उस समय मेरी उनसे भेंट हुई थी, मैं विद्यार्थी जीवन में था। उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से अटल जी की सरकार जब गिरा दी गई थी, तो उस समय जो उन्होंने गर्जना करी थी संसद के अंदर,
वो सब गर्जना आप सबको याद होगी, वो सब स्मरण आ रहा है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया हुआ उनका भाषण हम सब भूल नहीं सकते। वो राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में अजात शत्रु थी, जिनका हर दलों में, देश के और दुनिया के हर स्थान पर एक अपना सम्मान था। हमेशा उन्होंने पार्टी के लिए, देश के लिए काम किया, हमेशा जन जन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। इसलिए भाइयों बहनों, मैं क्योंकि उन सब कामों को मैं देख रहा था जब ये बोल रही थी, तो पूरी तरह से लय में होकर, निश्चल होकर और एक संकल्प लेकर ये आगे बढ़ेंगी और आप सबके लिए एक अच्छी वकील बनकर काम करेंगी। आप अच्छी वकील जानते हैं, ये आपकी वकालत करेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने आप सबकी सेवा के लिए इनको यहाँ भेजा है, यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। आप सब इनको संसद में भेजेंगे, संसद में आपकी आवाज बनकर जो है वहां पर आपकी आवाज संसद के अंदर गूंजेगी। और इतना ही नहीं, एक अच्छा वकील जो होता है, आप जानते हो कोई भी मुकदमा होता है वो अपने क्लाइंट के पक्ष में कर देता है। और मैं पूरे विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, आप सबके विकास का मामला होगा, निजी मामला होगा, कोई आपके लिए न्याय करना होगा, ये लड़कर, आपकी पैरवी करके, आपकी वकालत करके हर मुकदमे को आपकी झोली में डाल देंगे। तो इसलिए जैसा बासुरी ने कहा, मैं वही बात कह रहा हूं, आपको एक हफ्ते तक आपने रुकना नहीं है। आपका ये जोश, आपका ये उत्साह, ये आपकी ऊर्जा बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, चाहे गर्मी कितनी भी पड़े, क्योंकि मुकाबला अब आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी से या घमंडिया गठबंधन के लोगों से नहीं है। मुकाबला जानते हैं किससे? मुकाबला है आपका, ये जो धूप पड़ रही है तेज, लोग छुट्टियों में जाना चाहते हैं। देखिए, आपका एक दिन का कष्ट जरूर होगा, आपको 6 दिन जो है लोगों से कहना जरूर पड़ेगा, लेकिन ये 6 दिन और एक दिन आपको जो आप मतदान करने के लिए जाएंगे, ये पूरे 5 साल का भविष्य बनाने वाला है। देश का 5 साल का भविष्य निर्धारण होने वाला है, बच्चों का भविष्य तय करने वाला है। ये विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है, भारत को समृद्ध बनाने का संकल्प, भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का ये संकल्प पूरा करने के लिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारी बहन बांसुरी को आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि 25 मई को प्रातःकाल 7 बजे शुरू होगी वोटिंग, 8 बजे, 7 बजे से शुरू होगी। तो कोशिश करिए उस दिन कि देखिए, हम कोई अच्छा काम करते हैं, कन्यादान करते हैं, कोई सत्यनारायण की कथा करते हैं, कोई हवन करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो क्या करते हैं, बड़े शुद्ध होके, स्नान करके, पूजा पाठ करके सब अपना अनुष्ठान पूरा करते हैं या यज्ञ पूरा करते हैं। तो ये लोकतंत्र का महायज्ञ है। इस लोकतंत्र के महायज्ञ में आप सब लोगों ने पहले मतदान करना है और मतदान करने के बाद फिर जलपान करना है। प्रातःकाल से कमल वाला जो बटन है, वो पहले नंबर पर जो कमल वाला बटन है, उसको आपने कितनी बार दबाना है? आप तो एक ही बार दबाओगे, लेकिन लोगों से बार बार दबवाना है। बार बार दबवाएंगे ना? अरे भाई, इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? दबवाएंगे तो हाथ उठा के बोलिए, दबवाएंगे सब लोग। मेरी माताएं बहनें ज्यादा जोश में है, हमारी मातृशक्ति। आप इतना दबा दीजिए, इतना दबा दीजिए कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद हो तो बटन फिर अंदर ही चला जाए, और 4 जून को जब ईवीएम निकले, यानी कि जिस दिन रिजल्ट निकल रहा होगा, मैं बांसुरी को 11 बजे ही बधाई दे दूंगा। ठीक है? तो यही मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग यहां से ऐतिहासिक मतों से बांसुरी को विजयी बनाएंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।